लेट्स गो, जल्दी चलो। अरे चलो। अरे बचा लो या मार लो। कहाँ गए वो लोग? वो लोग तो भाग गए। अरे पकड़ो हराम खोलों को, पकड़ो। कपड़े कपड़े, चलो जल्दी चलो। तुम लोगों ने उन लोगों को जाते हुए देखा? नहीं, इधर तो कोई भी नहीं आया। चलो ये लोग यही कहीं छुपे होंगे, हम लोग यही इनका इंतजार करते। Great, much better than I expected. Yeah, it's an amazing place. The people are fantastic. Great. I know. I think the gateway. Yeah, the water's lovely. Yeah. Very pretty. Hey, how are you today? I'd just like to confirm our ticket. Hey, who the hell are you, man? Hey, what's your problem? तुम लोग उधर जाओ। जल्दी चलो। अगर अजय को कुछ हो गया? नहीं, अगर अजय को कुछ हो गया? नहीं, अजय को कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब कैसा है वो? घबराने की कोई बात नहीं, ही इज आउट ऑफ डेंजर। थोड़ी देर में हम उसे वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, उसके बाद आप उससे मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। अजय, जीना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुम लोगों के प्यार ने मुझे मरने नहीं दिया। अच्छा बातें बंद कर, तुझे आराम की जरूरत है। अजय, अजय, राजा, इनसे कहो यहां से चले जाए। बेटा मैं कोई बेटा नहीं है यहाँ आपका, कोई रिश्ता नहीं है हम दोनों के बीच। बेटे, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। मैं तुम सबसे माफी मांगने आया हूं। माफी मांगने का हक भी आप खो चुके हैं। इतनी बड़ी सजा दे रहा है मुझे। एक बाप को अपने बेटे से माफी नहीं मिलेगी।
ठीक है, लेकिन उस मुजरिम को सजा जरूर मिलेगी जो तुम सबका गुनहगार है। जरूर मिलेगी उसे सजा, जरूर मिलेगी, जरूर सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। मुझे सजा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मुझे सजा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप क्या कर रहे हैं अंकल? छोड़ दे नहीं अंकल, बेटी, मुझे बस, छोड़ दे। बस। अरे मैं वही कमीना हूँ जिसने तुझे मरवाने के लिए गुंडे भेजे थे। मैं वही कमीना हूँ। अजय, प्रायश्चित से बड़ी कोई सजा नहीं होती। आज इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। माफ कर देना, तुझे मेरी दोस्ती की कसम। डैडी, बेटे, बेटे, मैं तुम्हारे प्यार के खिलाफ था, लेकिन आज मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे प्यार को उसकी मंजिल तक पहुंचा के रहूंगा। वादा करता हूं। और वो पागल हो गया। रंजीते, रंजीते बाहर आ। मैं कहता हूं रंजीते, तू बाहर आ। बोल अरब। अरे अब बोलने को रह क्या गया है? बहुत अच्छी दोस्ती निभाई तूने रंजीते, बहुत अच्छी। मेरे दुश्मन को अपने घर में पनाह दी और ये एंगेजमेंट के कार्ड छपा के सारे शहर में बांट दिए तूने। बहुत अच्छा किया रंजीते, बहुत अच्छा किया। अरबू, मैंने जो कुछ भी किया है बहुत सोच समझ कर किया है। अरे बेटे का खून देखकर तेरा दिल पसीज गया होगा। तुझे सड़क की धूल माथे पर सजाने का शौक है ना, तो बेशक इस भिखारन को बना अपने घर की बहू, लेकिन मैं इस भिखमंगे को अपना दामाद हरगिज कबूल नहीं करूंगा। डैडी, आप समझने की कोशिश। और एक बात कान खोलकर सुन ले, जिस तरह तूने एक रास्ता चलते को अपना पति चुना है ना, उसी तरह एक सड़क छाप को अपना बाप बनाकर अपना कन्यादान भी करवा लेना, क्योंकि आज के बाद तेरा बाप तेरे लिए मर चुका है। अबे जाता है तो जा, लेकिन एक बात सुन के जा। रुक, सर पर बाल नहीं, दिल में जज्बात नहीं। तू क्या करेगा कन्यादान, ये तेरी औकात नहीं। फुट, अबे फुट, चल, चल। तू फिक्र मत कर बेटी, मैं हूं ना, मैं करूंगा तेरा कन्यादान। वाह वाह, ऊपर वाले तेरी लीला न्यारी। आज इस सांप ने केंचली उतारी। क्यों? सुना है वो किसी पाव वाले के साथ भाग गई। खैर घबराने की कोई बात नहीं। आज पार्टी में जो पाव आए हैं ना, ये आपके दामाद की बेकरी से आए हैं। चलो मुंह खोलो, मुंह खोल बड़ो, सबको बता दूंगा। खोल मुंह। पानी पानी पानी। आओ। अरे हरबू, यहाँ तक आ गए हो, अब 2 कदम के लिए क्यों हिचकिचा रहे हो? आगे बढ़ो, आशीर्वाद दो अपनी बेटी को। आओ। डैडी, मेरा दिल कहता था आप जरूर आएंगे। जीते जी बेटी, ये तो नामुमकिन था कि तुम्हारी सगाई हो और मैं ना आऊं। राजा कहाँ है? बस वो आ ही रहे होंगे। ये देखिए साहब, अमीर माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद। आज न दिवाली है न दशहरा, फिर भी पटाखे चला रहे हैं, वो भी बीच सड़क पर। मुझे तो लगता है ये इनके रात भर का प्रोग्राम है। चलिए जरा इनको जाके समझाते हैं। चलिए। देखिए भाई साहब, हमको, अरे भाई साहब, हम पटाखे चला रहे हैं। अरे भाई साहब, मेरी बात तो सुनिए। आप जरा 2 मिनट ये बंद करिए, हमको जाना है यहाँ से। अरे भाई जरा जोर से बोलिए, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अरे हमारी टैक्सी को यहाँ से जाना है, जरा रास्ता दीजिए। अरे शाम, जरा 2 मिनट के लिए रोक दे, इनकी टैक्सी निकल जाने दे। ठीक है। थैंक यू भाई साहब।
काजल, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। जब तक लक्ष्मण जिंदा है, सीता की इज्जत पे ना कोई रावण हाथ डाल सका है, न डाल सकेगा। You okay? ओह जीसस, ये सब हमारा वजह से हुआ। ना हम आपको सपना बेबी के बारे में बताता, ना आप उसको बहू बनाने का सपना देखता, और ना ही राजा बाबा उसको लव करता, और ना ही ये दिन देखना पड़ता। कितने सारे अरमान थे हमारे। उफ, मातम फैमिली। अरे क्या हुआ, सिर्फ शादी टूटी है। लेकिन बेटे तो सपना से प्यार करता है। हाँ माँ, प्यार करता हूँ, लेकिन उससे कई ज्यादा प्यार आप दोनों से करता हूँ मैं। अरे बेटा, लेकिन डैड, उन्होंने आपकी एक बार नहीं 2 बार बेइज्जती की है, जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। जब तक वो तीनों आके आपसे माफी नहीं मांगे तो ऐसा कभी नहीं हो। हाँ, नहीं हो तो नहीं हो। मेरी शादी कहीं और करा दीजिए। I'll be happy। अरे आप लोग तो ऐसा बिहेव करो जैसे आपका बेटा मर गया हो। कैसी बात कर रहे हो? कैसी बात कर रहे हो? आप मेरी शादी कहीं और करा दो बस। अच्छा बेटे। रो रहे हो आप लोग, खामखा रो रहे हो, क्यों? मेरे तेरे दुश्मन
बोलू, प्रभु, विक्की। दादाजी, दादाजी। घबरा मत मेरी बच्ची, मैं आ गया हूँ। मुझे सब पता चल गया है। बाबूजी पैरी पेन है। तुम लोग एक बात भूल गए कि मैंने तुम्हें रखवाली के लिए एक फूल दिया था। तुम माली हो, मालिक नहीं। मुझसे पूछे बगैर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती के लिए लड़का ढूंढने की? बाबूजी हमने लड़का ढूंढा जरूर था, पर वो तो गलत निकला। हमारे साथ विश्वासघात हुआ है बाबूजी। सही आदमी की पहचान नहीं है हमें। मैंने ढूंढा है सपना के लिए लड़का, और मैं जानता हूँ कि उससे अच्छा लड़का मिल ही नहीं सकता। सपना की शादी मैं उसी से करवाऊंगा, इसलिए मैं इसे अभी लेकर जा रहा हूँ। आप ठीक कह रहे हैं डैडी। आज तक सपना डार्लिंग हमारी मर्जी की जिंदगी जीती आई, अपनी मर्जी की जिंदगी तो उसने जी ही नहीं। ले जाइए इसे डैडी, जाएगी तो आजादी की सांस तो ले सकेगी। ले जाइए। मामा जी, आप लोगों ने कभी मुझे घर से बाहर नहीं जाने दिया, और आज एक पल में कह दिया कि ले जाइए। भैया सुनो, इसकी शादी की खबर मैं दे दूंगा। तुम लोग आशीर्वाद देने के लिए आ जाना। चलो बेटी, आओ चले। सपना डार्लिंग। जब सपना इस कार में थी, ये कार बोलता था। अब तो जैसे हाथ में ही नहीं है। पता नहीं डैडी सपना की शादी कहाँ कर देंगे। राजा से ज्यादा प्यार करने वाला सपना को कोई लड़का मिल ही नहीं सकता। देखना तुम दोनों पछताओगे। अरे ये बात तेरे को कल मुझे समझानी चाहिए थी। कल तो मेरी बात तुम सुन ही नहीं थे, तुम तो मुझे मारने दौड़े थे। अरे मैं तो पहलवान हूँ, मोटी बुद्धि है। पहलवान तो मगर मेरी तरह भी सोचना चाहिए था ना। नहीं तो क्या सोचा था? तूने कहा, तुमने मुझे एक बार भी कहा तुमने। बस फिर से झगड़ा शुरू कर दिया। एक काम करते हैं, हम राजा के घर चलते हैं। इतनी बेइज्जती के बाद हमें घर में घुसने देगा क्या वो? अरे जिस जुबान से गाली दी है उसी जुबान से माफी मांग लेंगे उससे। हाँ, जिन हाथों से उसे दरवाजा दिखाया था उन्हीं हाथों से उसके पैर पकड़ लेंगे। हाँ हाँ, चलो चलो बहन। नहीं सॉरी, चलो भैया। क्या हो रहा है? अरे ये तो कोई शादी हो रही है लगता है। नहीं पागल हो गया क्या? ओबरॉय साहब से मिलने आए हम। चलो, जहाँ बाजा बजा मटकना शुरू कर देता है। ओबरॉय साहब। जनाब ओबरॉय साहब जी। नहीं, आइए गांधी जी की 3 बंदरों। हाँ जी। हाथ नीचे, हाथ नीचे। मगर आप लोगों का मतलब सब उल्टा है। किसी के बिल्कुल मत सुनो, अंधे बनकर जियो, और किसी को सच बोलने मत दो। हमसे गलती होगी जी, हमको माफ कर दो। ये दोनों मेरे भाई पीएनपी पंडित एंड पहलवान अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं। लगता तो नहीं है। देखिए, हम हमारी भांजे की शादी आपके बेटे राजा के साथ कराने के लिए तैयार हैं। आप तैयार हैं? हाँ। वाह, बोल तो ऐसे नहीं जैसे किसी बहुत बड़ी रियासत के महाराजा हैं। मगर अब हम तैयार नहीं हैं। क्यों जी? इसलिए कि आज मेरे बेटे की शादी है। Oh my God! मैंने कहा था ना कि मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। लेकिन आप ये शादी नहीं कर सकते। तुम कौन होते हो मुझे शादी से रोकने वाले? अपनी भांजी की शादी करते नहीं हो और मेरे बेटे की शादी रोकने आए हो? आपका बेटा हमारी भांजी से प्यार करता है। अच्छा जी। आज समझ में आया, प्यार तो पहले भी करता था। देखिए, आज खुशी का दिन है, आज मेरे बेटे की शादी है। मेरा दिमाग खराब मत कीजिए। और मैं आप लोगों की तरह बदतमीज भी नहीं हूँ कि घर आए मेहमान से कहूँ कि वो रहा दरवाजा, गेट आउट। समझ गए? तुम वहाँ जाइए, कुछ खा पी लीजिए, आशीर्वाद दीजिए, और उसके बाद आराम से निकल जाइए। समझ गए? मैरी, मैरी। अरे साहब, आप लोग राजा बाबा का मैरिज में आया। अपना सपना बेबी कैसा है? तुम तो जानती हो मैरी, सपना राजा से कितनी मोहब्बत करती है। और सपना डार्लिंग की शादी राजा से ही होनी चाहिए ना। अपने मालिक से कहो कि शादी रोक दे, वरना अशुभ हो जाएगा। तुम तीनों लोग कम्प्लीटली मैड है। मेरे को घर से निकाला, मैं बर्दाश्त किया, लेकिन ओबेरॉय साहब को भी घर से निकाला, वो कैसा बर्दाश्त करेगा? अब जो तुम हमसे बोलता ना, हम ये घर से भी निकाला जाएगा। हमको माफ करो बाबा, हम जाता हूँ। मिसेस ओबेरॉय, हमारी सपना डार्लिंग की जिंदगी बचा लीजिए प्लीज। भाभी जी, आप एक ही है जो उनका जीवन संवार सकती है। प्लीज। बहन जी, ओबेरॉय भाई साहब आप ही की बात मानेंगे। आप उन्हें समझाइए और ये शादी रोक दीजिए। सपना डार्लिंग की शादी राजा से करा दीजिए प्लीज। देखिए, हम ओबेरॉय साहब से माफी मांग चुके हैं, आपसे भी मांगते हैं बहन जी। नहीं, वो क्या है कि फैसला मेरा तो नहीं, उनका है, और उनका फैसला तो बदला नहीं जा सकता। आप बदल सकते हो। लड़कियां, चलो चलो, दुल्हन को लाएंगे, चलो। हटी जरा। बहन जी, कोई तो सुनिए। राजा। हाँ, राजा, 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 राजा।
राजा हम आ गए। हम आ गए। क्यों आए हो? मेरे दोनों ब्रदर शादी के लिए मान गए। अब आप इस विवाह से इनकार कर दो। हाँ, और सपना से शादी कर लो। हाँ। आपका दिमाग खराब है? शादी में आकर शादी रोकने की बात कर रहे हो? पता नहीं कैसे पटक पटक के मारा था इसने। चिरकुंडा भाई, हम लोग बाद में बैठ के बात कर लेते हैं। आपने एक बार नहीं 2 बार मेरी डैडी की इंसल्ट की। मैं 200 बार माफी मांगने के लिए तैयार हूँ जी। बल्कि हम उनसे माफी मांग चुके हैं। हम भाभी जी से भी माफी मांग चुके हैं। फिर भी आप नहीं माने तो इन दोनों को गोली मार के मैं आत्महत्या कर लूंगा। राजा, सपना और तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, कैसे रह सकोगे एक दूसरे के बगैर? आप ये चाहते हैं कि मैं इस लड़की से शादी तोड़कर सपना से शादी कर लूं, फिर इस लड़की का क्या होगा? देखो राजा, हम सपना की सिर्फ मामा ही नहीं, उसकी माँ भी है, उसके बाप भी है। उतार के हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो ना, पैर पड़ो ना। तुम्हारे